हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा है आप अच्छे हो गए। यह वीडियो मैंने लाया है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट लाया है। मैंने यह वीडियो स्पेशली तैयार किया है एमसीक्यू के लिए। इसे मैंने पूरे रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। मैंने इसमें उसी टॉपिक को लिया है जो आपका अभी आपके आना है, मतलब टर्म 1 में आपका आना है, मतलब ठीक है। कोविड के कारण कई टॉपिक आपका हटा हुआ है, इस बार भी कुछ टॉपिक आपका हटा हुआ है, तो मैंने इसमें उसी टॉपिक को लिया है जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ज्यादा टाइम न लेते हुए अपन सीधा मेन पॉइंट में आता है रियल नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको जानना है रियल नंबर। ये रियल नंबर होता क्या है, इसमें क्या क्या आपके आते हैं, इसमें क्या क्या नंबर आपके होते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे, सबसे पहले आपका आता है जो आप छोटे क्लास में पढ़ो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है? ये नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ आपका नेचुरल नंबर होगा। 1 2 3 या काउंटिंग जो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा वो आपका नेचुरल नंबर में आता है, ठीक है। फिर आपका होता है होल नंबर। होल नंबर में क्या कर दो, नेचुरल नंबर में क्या कर दो, आप 0 इंक्लूड कर दो। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दो, 0 1 2 ये आपका चलता रहेगा, ये आपका होल नंबर होता है, ठीक है। ये आपके छोटे क्लास में पढ़ते हैं, तब आप देखो आप नेचुरल नंबर, होल नंबर। देन इंटीजर means having both positive and negative and also included 0, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होगा निगेटिव भी होगा तो 0 भी आपका होगा। इंटीजर means -3 -2 -1 0 1 2 3 ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर देख लो आप, 0 राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव आपको। नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन आफ्टर इवन नंबर मींस नंबर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, आपका इवन नंबर में आएगा। 2 4 6 ये नंबर डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर आपको 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो क्या आपका ऑड नंबर होगा। 0 1 3 5 ये आपको ऑड नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर। देन आफ्टर प्राइम नंबर। ये आपका जितने पढ़े आप, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया। प्राइम नंबर ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 फैक्टर आपको। ए नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स called prime number 1 and itself 1 हो और नंबर खुद हो, वो नंबर खुद आपका हो, वो आपका प्राइम नंबर होता है। जिस नंबर में ओनली 2 फैक्टर होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 1 and itself। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 these are the prime numbers. Factors are 2 with the 1 and 2 का फैक्टर क्या बोले 2 होगा,
ये किसी से डिविजिबल नहीं, अपने से तो हर नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अब 1 फैक्टर्स ऑफ 3 विद 1 and 3। एक नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, कोई भी नंबर ले लो आप, ये सभी के केवल 2 फैक्टर होते हैं। और याद रखो ओनली 2 is even number, 2 even number, it is प्राइम। केवल 2 ऐसा प्राइम नंबर है, केवल 2 ऐसा प्राइम जो आपको क्या होता है, इवन नंबर होता है। बाकी सभी ऑड नंबर आपको होता है, और कोई भी आपका इवन नंबर प्राइम नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि सभी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओनली 2 इज इवन नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर मींस हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिसके अंदर 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, a number having more than 2 factors, a number having more than 2 factors, a number having more than 2 factors called prime number, called composite number, जिसमें क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर, क्या बोले, कंपोजिट नंबर। एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 etc। जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या होगा, कंपोजिट। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब 1 तो होगा ही, वो नंबर होगा, उसके अलावा और किसी से भी डिविजिबल आपको हो जाए। फैक्टर्स ऑफ 4 विद 1, 2 and 4। 4 का फैक्टर क्या, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी आपको होगा। ठीक है, ये कुछ आपके हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब जब जितना भी देख रहे हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर मींस हैविंग मोर देन, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, then after prime number, composite number, rational number। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, पूरा आपको इस चैप्टर पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, जो आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा उसको सॉल्व करने में। मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते रहोगे, आप क्वेश्चनों का बना सकते हो। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक में, किसी में रेशनल नंबर। A number in the form of a number is in the form of p by q called rational number। जिस नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है। Where p and q be the integer
P and Q be the integers, and Q is not equal to 0. P और Q इंटीजर होना है, Q 0 के इक्वल आपको नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम्पल जाइए, 2/3 -5/7, 3 भी हो सकता है, क्यों? आप 3 को 3/1 लिख सकते हो, आप 3 को 3/1 आप लिख सकते हो। -2 भी हो सकता है, क्यों? -2 को आप लिख सकते हो -2/1। देन 0 भी हो सकता है, क्यों? आप 0 को लिख सकते हो 0/1 एटसेट्रा। जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो रेशनल नंबर, लेकिन आप it is not a rational number, ठीक है। आप इसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हो। डिनोमिनेटर आपको सॉल्व आपको होगा ही नहीं, या आपको सॉल्व आपको होगा ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर means irrational number is not in the form of p/q, called irrational number, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको अपन क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ए नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल √2, √3, जिसके रूट सॉल्व नहीं होंगे। 5 भी होता है, ठीक है। 0.30, 300, 300 एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इस किसी को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई का जो वैल्यू पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? पाई की वैल्यू 22/7, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आपकी नहीं है, नॉट ए एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आपकी नहीं है, ये इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल में जिसका रूट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देन आफ्टर रेशनल, इरेशनल, इसके बाद अगर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर में 2 या 5 का फैक्टर होगा, जब किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर में 2 या 5 का फैक्टर होगा, तब जो डेसिमल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। when denominator of a rational number when denominator of a rational number is in the form of 2 to the power n, 5 to the power n, where n
be the positive integer. Then decimal form is called terminating decimal. ठीक है। डिनोमिनेटर फॉर्म में, ठीक है। कोई भी एग्जांपल देख लो आप। एग्जांपल 7/8 ले लो, सॉल्व करोगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका डिवाइड करोगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। 7/8 हो गया, क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप, ठीक है। 7/8 है इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 हुआ, ठीक है। 2 की पावर 3 हुआ, तो क्या लिख सकते हो 7 2 to the power 3 5 to the power 0। इसका डेसिमल किस फॉर्म में आएगा, टर्मिनेटिंग में आएगा। 9/5 25 आपका ये भी आएगा। कैसे लिख सकते हो आप 9/5 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो 9 2 की पावर 0 5 टू पावर 2। ये सब किसमें आएगा, ये सब का जो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में। जब भी डिनोमिनेटर क्या होगा 2 या 5 का फैक्टर या दोनों होगा, वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। 11/50 मींस 2 into 5 का स्क्वायर 2 into 5 into 5, तो मतलब क्या हुआ 11 2 to the power 9 5 to the power 2, ठीक है। तो किसमें आपका आएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन जो आपका रिपीट होता रहे, जैसे आपको देख लो 5.3333 ऐसा 1.272727, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। या फिर देख लो 6.321 ठीक है। ये किसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अपन कैसे लिख सकते हैं 5.3 को 12 से लिखते हैं, कैसे लिख सकते हो 1.27 को 12 पर लिख सकते हो, इसको कैसे अपन लिख सकते हो 6.321 रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिखते हैं। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जब डिनोमिनेटर फॉर्म में आपको नहीं आएगा, ठीक है। इस फॉर्म में रहेगा तो कहने में जाकर पूरा डिवाइड आपका हो जाएगा। एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें देखो आप 0.301011 ऐसे आता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 0.21 211 211 ये आता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के कुछ आपके कॉन्सेप्ट आपके हो गए।
क्या क्या देखा है हम लोगों ने? देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये तो होगा कुछ, अब कुछ हम लोग देख लेते हैं इसी में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, एचसीएफ एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अपने को अब जानना है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक आपको जानना है। पहला टॉपिक आपका रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्राइम नंबर जान चुके हो आप। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? प्राइम नंबर का मीन्स आपका होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्या क्वेश्चन जैसे आपका है पॉइंट प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम पॉइंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट क्या करना, 144 आपका है, यूनिट डिजिट देखना है। सबसे पहले स्टार्ट आपको 2 से करना है। यूनिट डिजिट 4 है, 2 से डिविजिबल आपका है, कितना आ जाएगा? 72। फिर देखिए यूनिट डिजिट 2 है तो फिर 2 से डिविजिबल है, कितना आ जाएगा? 36। यूनिट डिजिट 6 है तो फिर 2 से डिविजिबल है, 80। फिर यहां देखिए 9, अब यहां 9 आ गया। 9 3 से डिविजिबल आपका है, ऐसे आपका क्या हो गया? 144 इक्वल टू 2 कितनी बार देगा? 1 2 3 4 टाइम्स है, 3 into 3 आपको ऐसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 से डिविजिबल सब जानते हो। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके यूनिट डिजिट में कितना होना है? 0 2 4 6 8 होना है। जब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस लीजिए आपको 2 से डिविजिबल आपको याद रखना। 3 के लिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? कोई भी 3 से डिविजिबल होगा, सपोज तो नंबर आपका है 3 4 2 आपका है, पूछा नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, प्लस करके देख लेंगे। 3 + 4 + 2 कितना आ रहा है? 9। मुझे नंबर 3 से डिविजिबल आपका होगा। स्टार्टिंग आपको 2 से करना है, ये आपको जानना है। 2 का जानना है, 3 का जानना है, 3 का जानना है, 5 का जानना है। 5 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा? जब यूनिट प्लेस में कितना होगा? जब तुम्हारा यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 आपका होगा। यूनिट प्लेस में 0 या 5 होगा आपका, 5 से डिविजिबल आपका होगा, ठीक है। 2 वाला जब यूनिट डिजिट में कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए देखेंगे डिजिट को प्लस करना पड़ेगा, कितना आ रहा है, ठीक है। ये नंबर है आपका। एडिंग के डिजिट्स को अगर 3 भी टेबल में आता तो नंबर 3 से डिविजिबल आपका होगा, ठीक है। तो ऐसे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। अब इसमें देखो आप आगे प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ देखो, एचसीएफ पॉइंट एचसीएफ ऑफ पॉइंट एचसीएफ ऑफ 54 एंड 96। 54 और एचसीएफ
HCF means highest common factor, highest common factor, highest common factor या हाईएस्ट जो दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में हो फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देख इसके बाद कर लो आप 54 फर्स्ट मेथड देख लो आप फर्स्ट मेथड क्या फर्स्ट मेथड का काम करो फाइंड कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो लास्ट में 4 है 2 से बीच वाला आपका है 27 प्लस करिए अब तो 2 से डिविजन होगा नहीं आप लास्ट 7 और 2 से डिविजन नहीं होगा प्लस करिए 9 3 के टेबल में आता है फिर इसे काट दो फिर मतलब क्या होगा 54 की वैल्यू कितना हुआ 2 into 3 into 3 into 3 ठीक मतलब 2 का पावर 1 3 का पावर 3 आ गया ये किसके लिए हो गया 54 के लिए हो गया 96 में आई है 0.6 से 2 से डिविजिबल आपका है 2 से काट दीजिए 48 यूनिट डिजिट 8 है 2 से डिविजिबल आपका होगा 24 है 2 से काटिए 12 2 से काटिए 6 3 ठीक 2 2 2 ये आपका आ गया मतलब क्या होगा लिखिए आप 96 इज इक्वल टू 2 into 2 5 टाइम्स है 3 4 5 3 1 टाइम्स है तो मतलब क्या हुआ 2 का पावर 5 3 का पावर 1 आपको फिर 96 कर दिया होगा नाउ एक साथ लिखिए 96 पहले लिखिए 54 लिखिए 54 लिखिए आप 2 to the power 1 3 to the power 3 96 लिखिए 2 to the power 5 3 to the power 1 HCF ये कॉमन फैक्टर अब यहां देखिए 2 का पावर 1 है दोनों में कॉमन कौन सा है कॉमन हमेशा स्मॉल छोटा वाला होता है 2 का पावर 1 आपका है ठीक है देन 3 to the power 3 3 to the power 1 दोनों में देख लो आप कॉमन किसमें जो कॉमन कौन सा होता है जो आपको छोटा नंबर होता है 3 का पावर 1 में 2 into 3 कितना हो गया 6 ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है जो दोनों में कॉमन वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका कोई भी किसी भी नंबर का ऐसे फाइंड करना हो तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और सपोज कर लो अपने किसी को फाइंड करना है ऐसे फाइंड करना है एलसीएम फाइंड एलसीएम ऑफ 54 and 96 एलसीएम हो गया अब एलसीएम में आ जाइए एलसीएम में आ जाइए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम मल्टीपल देखो फैक्टर और मल्टीपल अब फैक्टर में डिफरेंस जैसे बोलेंगे मल्टीपल आपका है फैक्टर देख रहे हो आप ना जो से डिविजिबल मल्टीपल में जो टेबल में आए अब यहां देखिए हाई एलसीएम का मीनिंग होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम का मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 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 अब यहां देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अब यहां देखो 2 की पावर 1 है 2 और 5 है जो तो आपको बड़ा नंबर होगा ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका होगा दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या देखिए 3 का पावर 3 3 का पावर 1 कितना आएगा 3 का पावर 3 आएगा
ये होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सॉल्व करिए 2 into 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3 2 into 2 4 8 फिर 16 32 27 मल्टीप्लाई कर लो 32 into 27 मल्टीप्लाई कर लो 27 7 2 या 14 7 3 या 21 1 22 2 2 या 4 2 3 या 6 4 6 8 64 है 864 है। ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये आपका हुआ जब आप 54 और 96 जब आप मल्टीपल लिखोगे, आप जब इसका मल्टीपल लिखोगे जो नंबर दोनों में एक साथ सबसे पहले आएगा वही होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में आना, मल्टीपल आपका इसका टेबल आपको लिख देना है। टेबल मतलब 54 into 1 54 into 2 या 96 into 1 96 into 2 ऐसे आपको लिख देना है। ये होता है मल्टीपल आपको होता है। क्योंकि छोटे तो इसको आप लिखा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप छोटे नंबर पर समझते हैं मल्टीपल। आपको दोनों में ठीक है, तो इसको देख लो आप, ये क्लियर आप सबके लिए है। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम देखो, एलसीएम एक और मेथड आपका है। ये तो मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और मेथड जो देख लो आप, एलसीएम फाइंड करने का एक और मेथड देख लो। एलसीएम का भी है, ये मेथड ठीक है। देखिए जरा, देखिए आप 54 लिखिए 96 लिखिए। स्टार्टिंग देखें किससे डिवीजन करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 27 ये 40 ले जाता है। फिर देख लो आप, यहां लास्ट 2 है, डिवाइड प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जिससे भी 2 हो 3 लाइन से चले गए 2 लेंगे। ये 27 ही रहेगा, ये डिवाइड करो 24 आ जाएगा। फिर 2 ले लो आप, 27 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 2 ले लो आप, फिर अब 2 ले लो आप, 27 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 ले लो आप, 27 हो गया, फिर 3 हो गया। अब रुक जाओ, ठीक है। अब दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 3 1 जा, फिर 3 से ले लो, 3 3 जा, ये 1 को 1 रहेगा, फिर 3 1 जा तो 1 रहेगा। ऐसे निकालते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, लास्ट में 1 1 आपको आना चाहिए, लास्ट में 1 1 आना जरूरी है। और यह नंबर प्राइमरी हो 2 3 या 5 या 7 ऐसे आपको, ठीक है। लिख लीजिए देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3। अभी आपको जो निकाले वही आप लिख देना, ठीक है। अपन अभी जो निकाले वही आंसर आपका है। एलसीएम एलसीएम फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये आपका हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा ठीक आपको लगा, हमको ज्यादा ठीक लगा, ठीक है। आप देख रहे हैं जिससे बंधक को बनाना है, जिससे बंधक को बना लेना है। मैं आपको बता रहा था फैक्टर, तो बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। क्या क्या हुआ, 1 भी है 2 भी है 4 भी है, जितना फैक्टर पॉसिबल फैक्टर आपके बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हुआ देख लो आप। 12 मतलब 1 into 12 2 into 6 3 into 4। फैक्टर कितने कितने हुए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 आपको। ये फैक्टर आपका। मल्टीपल देखना, बोलेंगे मल्टीपल
ऑफ 2 टेबल लिख दो 2 4 6 8 ऐसे आपको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या क्या हुआ 3 6 9। आपको उसका टेबल आप उसको लिख देना, ठीक है। ये मल्टीपल आपको, ये आपको मल्टीपल टेबल आपको लिख देना मल्टीपल। तो ये फैक्टर आपको था, इस फैक्टर आपको था, यहाँ पे फैक्टर बोला था फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, तो दोनों समझ आप। फैक्टर देख रहे हो आप, फैक्टर देख लो, फैक्टर सॉरी टू था सही का सही मेरा 2 का लिखा, ठीक है। फैक्टर यहाँ लिखा हूँ मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल, ये मल्टीपल का फैक्टर ऊपर में आपका, ठीक है। ये कुछ इसके बारे में हो गया, ये कुछ आपका होगा फैक्टर और मल्टीपल के बारे में आपका होगा, ठीक है। अब क्या एचसीएफ एलसीएम के बाद, एचसीएफ समझ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद आप देखो इफ ए and B be the two numbers, then क्या होगा HCF of AB into LCM of AB equal to A into B। आपको ये समझना, ठीक है। एलसीएम और 2 नंबर आपके पास है ए एंड बी, उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। और आपको एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम गिवन आपको क्या हो जाएगा ए इंटू बी बाई क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपको क्या फाइंड करना हो एचसीएफ फाइंड करना, अगर आप एचसीएफ फाइंड करना तब क्या हो जाएगा एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, ये आपका है, ठीक है। याद रखना इसको, आपको से याद रखना है। एचसीएफ निकालने समझ चुके हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम जान गए हो, प्राइम फैक्टराइजेशन जान गए हो, ठीक है। ये आप ध्यान देना। उसके बाद आएगा इरेशनल नंबर, जान चुके हो, जिसका रूट सॉल्व नहीं हो आपको इरेशनल नंबर, आपको इरेशनल नंबर वही आपको इरेशनल नंबर। आप इरेशनल जान चुके हो, इरेशनल नंबर जो रूट वाला रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, 2 प्लस रूट 3 हो गया, ठीक है। रूट 3 प्लस रूट 5 हो गया, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी 2 रूट 3 हो गया। दीज आर ऑल इरेशनल नंबर, दीज आर ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका ये चैप्टर आपका रियल नंबर, रियल नंबर मींस क्या हुआ, तो रियल नंबर क्या हुआ, रियल नंबर का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल called real number, real मतलब रियल नंबर में क्या हुआ, रियल नंबर में आपका हुआ, रियल में हुआ
रेशनल हुआ और इरेशनल हुआ और इरेशनल हुआ और बोथ हुआ। दोनों पे सकता है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल है, दोनों आपका हो सकता है। ये क्या आपका होता है? रियल नंबर आपको, रियल नंबर आपका सिर्फ दोनों आएगा, रेशनल इरेशनल दोनों आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, उसके बाद आप यहां होने के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सपोज करिए आपको डिवाइड करके बोलेगा 7 बाई 8 डिवाइड करो। एक तो तरीका क्या, आपको 7 बाई 8 से डिवाइड करोगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल जान चुके हो आप, जब डिनोमिनेटर 2 या 5 को फैक्टर हो। अब आपको मैं बता रहा हूं बिना डिवाइड किए डेसिमल में कन्वर्ट करना। 7 बाई 8 का मीनिंग क्या हुआ? 2 का पावर 3 हुआ। जितना 2 का पावर है उतना क्या कर लो आप, 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना 2 में पावर है उतना 5 का पावर ले लो। सॉल्व करिए न्यूमरेटर में 7 × 5 × 5, क्या देखें दोनों पावर सेम है। आपको मैं बता रहा बिना डिवाइड किए मल्टीप्लाई कर दो। 125 × 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 17, 875 भाई कितना आ गया? 10 का पावर 3। अब आपको देखो बिना डिवाइड किए टर्मिनेटिंग में आप बिना डिवाइड के कॉपी करा 10 का पावर 3 है, मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ऐसे आपका 875 बाई 1000। 1 का कितने जीरो? 3 जीरो आपके है। आपके बाद 3 जीरो में क्या हुआ? पॉइंट इधर काउंट करके लगा लो आप, इधर कितना हो जाएगा? 0.875। अरे बिना डिवाइड के आप कर सकते हो, बिना डिवाइड के आप कर सकते हो, ये तरीका है। क्या करना आपको है? जितना 2 है उतना बार 5 आपको लाना है, जितना बार 2 उतना बार आपको 5 आपको लाना है। सपोज कर लो आपके पास है 9 बाई 125 आपका 9 बाई 1, 9 में बोलेगा डिवाइड करना 25 125 क्या लिख लो आप? 5 का पावर 3 आपका है, जितनी बार 5 उतना 2 ले लो आप। 9 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 2 का पावर 3। सॉल्व करें ऊपर में 9 2 × 2 × 2, यहां देखिए 5 × 2 का पावर 3 हो गया। सॉल्व करिए 72, 10 का पावर 3 तो 1000 आपका आ गया। ऐसे आपका पॉइंट इधर काउंट करके लगा दो आप 0.072। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये आपका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका। ऐसे अपन करना बिना डिवाइड के आप कर सकते हो आप। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर है, अगर मान दोनों फैक्टर अगर आप, तो कैसे करोगे? देखो आप, अगर आप दोनों फैक्टर आपका सपोज कर लो आपका है 11 बाई 50 आपका, ठीक है। 50 को क्या लिख सकते हो? 2 × 5 × 5, मीनिंग क्या हुआ? 11 2 का पावर 1 5 का पावर 2। अब यहां देखिए 5 कितनी बार? 2 बार है, 2 1 बार है, 1 टाइम्स है, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पर 1 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? आपको दोनों पावर सेम रखना है। यहां कितना हो गया? 11 × 2, यहां आपका हो गया 2 का पावर 2 5 का पावर 2, मतलब कितना हुआ? 22 बाई 2 × 5 का पावर 2 मीन्स
22/10⁻², मीन्स 22/100 क्या हुआ 0.22। ऐसे करना, ऐसे आप कर सकते हो आप। तो जब डिनोमिनेटर 2 या 5 को फैक्टर हो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। उसके बाद एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो आप उसके बाद ये टर्मिनेटिंग आपका हो गया। तो टर्मिनेटिंग आप देख लिया है। टर्मिनेटिंग अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जितनी बार 2 है उतनी बार 5 आपको लाना है, या जितनी बार 5 है उतनी बार 2 आपको लाना है। देखो कैसे बन की है, ठीक है। उसका आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और क्वेश्चन आपका है 0.333। बोला आपको p/q में कन्वर्ट करना है। क्या लिखोगे 0.3 बार। अब डायरेक्ट क्या लिख लेना, डायरेक्ट आपका x 0.3 बार। 1 नंबर रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना हो जाएगा 3.3 बार हो जाएगा, 3.3 बार। और यहां माइनस कर दो आप। आपको मैं एमसीयू टेक्निक से बता रहा हूं, माइनस कर दो आप। 10x माइनस x 9x हो जाएगा। कितना बच गया 3 आ गया। x की वैल्यू 3/9। सॉल्व करिए 1/3 बार पढ़ते हैं, मतलब इसका मतलब नंबर रिपीट आपका हो रहा है। अब देखो आप कोई भी क्वेश्चन आपका रहा है जैसे 0.3 बार है, इसका आंसर आएगा 3/9 आएगा। अगर आपको 2 बार है इसका आंसर आएगा 2/9 आएगा। अगर 5 बार है 5/9। तो इसको आप ध्यान रखो, आप अगर 1 डिजिट है बाय 9 हो जाएगा। सपोज तो यही आपको रहता 0.27 बार, p/q में कन्वर्ट करके कितना आता 27/99 आता। फिर आपका रहता 0.35 कितना आता 35/99। ऐसे आपका, ठीक है। बाद में याद रखना। और यही आप अगर आपको 3 डिजिट रहता था तो 321 है, 321 बात करेंगे कितना जाएगा 321/999। ऐसे आपको होता है बाद में। तो कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा p/q में कैसे कन्वर्ट करते हैं पूरे बार उस कंडीशन में। अगर आपको सपोज कर लो है 0.27 बार आपका है, ऐसे आप क्या करना, आप इसको x ले लेना वैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2 बार आपका नहीं है 10x 2.7 बार आपका हो जाएगा। और 1 डिजिट बार है तो बाई कितना हो जाएगा 2 + 7/9 आपको कर देना। ये आपको सॉल्व तो करना नहीं है, ये आपका एमसीक्यू बेस आपका रहेगा। ऐसे आप कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर देना। तो फिर आप सॉल्व कर लेना आप इसको, ठीक है। 9 18 + 7 x की वैल्यू 25/90 हो जाएगी। ऐसे सॉल्व करना, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ये आपका है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। p/q में कर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हर नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल का p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। 30, 300, 300, ठीक है। ये सब किसमें आता है? जो रिपीट आपको नहीं होगा, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये आपका p बाई क्यू में आपको इसको अपन नहीं लिख सकते, इसको अपन p बाई क्यू में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आपके चैप्टर बेसिक आपके हो गए। इस चैप्टर में यही आपका एमसीक्यू में बेस्ट में यही सब हो सकता है। एलसीएम फाइंड करने आ सकता है, ध्यान देना। प्राइम पे प्रोजेक्शन में आ सकता है, एलसीएम हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, और पूछे कोई नंबर देखे कि ये रेशनल है कि रेशनल नंबर आपका है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग आपका है, ठीक है। तो इतना आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर इसके बाद भी कहीं भी डाउट हो जरा भी इस चैप्टर में, अब मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है।